हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल। तो आज हमारे फ्री टैरो सेशन का पार्ट 2 है। जिन भी लोगों की रीडिंग रह गई थी पिछले पार्ट में, वो इस पार्ट में कवर हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, तो चलिए हमारे कार्यक्रम को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो कल हमारा सूर्यवंशी आरती तक हो गया था। आज बारी है हमारी लेजेंड बीटीएस की। ठीक है, जिनका नाम आस्था त्रिवेदी है और वो पूछना चाहती है कि क्या उनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। Alright, so let me pick some cards here for you. Alright, let's see what we get from the cards for आस्था त्रिवेदी कि क्या उनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। माय एंजल्स, माय स्पिरिट, प्लीज टेल मी, आस्था त्रिवेदी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। आस्था त्रिवेदी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। प्लीज डू लेट मी नो विद 3 कार्ड्स ओनली। क्या आस्था त्रिवेदी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी? द एम्प्रेस, ओके, नाइस कार्ड। क्या आस्था त्रिवेदी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। क्या आस्था त्रिवेदी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी? द वर्ल्ड, ओके। इसके बाद हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक द डेथ कार्ड। Alright, let me pick some oracles here for you. Alright, okay, let's see. क्या आस्था त्रिवेदी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी? क्या आस्था त्रिवेदी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी? होप, ओके। क्या आस्था त्रिवेदी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी? सोल सेटिस्फेक्शन। क्या आस्था त्रिवेदी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी? फेदर। हाँ, देखिए आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस है। ठीक है, और अगर आप चाहती हैं कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे कोई, या फिर जैसे बैंकिंग का हो गया, या फिर और किसी पोस्ट के लिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहती है तो आप दीजिए। ठीक है, और मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आप ज़्यादा इस चीज़ के बारे में किसी से डिस्कस ना करें, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पर आपकी इविलाइज डालें कि जैसे होता है ना, कई लोग कह देते हैं कि सरकारी नौकरी ऐसी नहीं लगती है, पहुँच वगैरह से लगती है। हाँ, लगती है पहुँच वगैरह से, ठीक है, उनकी बात सही है। बट मतलब ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने ऊपर होप रखोगे, अपने ऊपर फेथ रखोगी, तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अच्छे कार्ड ही है। हाँ, मतलब एक कहीं ना कहीं जैसे विद द डेथ कार्ड हेयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर आपको स्ट्रगल तो काफ़ी करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए, देखिए यहाँ पर चांसेस है आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के। अगर आप पेपर देंगे, अगर आप चाहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो लगेगी, ज़रूर लगेगी। बट यहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और सबसे सीक्रेटिव रखना पड़ेगा अपनी चीज़ को। जैसे द मून भी यहाँ पर सीक्रेट की ही बात कर रहा है, तो आप इस चीज़ के बारे में सोचते मत रहिए। अगर आपको सच में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप इस चीज़ आगे कुछ कीजिए भी इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो हाँ, ये चीज़ है यहाँ पर ना। हो सकता है कि अभी आप थोड़ा मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं हो। जैसे आपको चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब, बट हो सकता है कि आप उतना एफर्ट उसमें डाल नहीं रही है जितना आपको डालना चाहिए। हो सकता है सिर्फ आप विजुअलाइज कर रहे हैं या फिर ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि ये लग जाए, वो लग जाए। बट मुझे लगता है कि आपको एक्शंस भी लेने चाहिए, पोटेंशियल एक्शंस लेने चाहिए, और अपने ड्रीम्स को किसी और के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए कि वो आपको मोटिवेट कर वो आपको डिमोटिवेट करे, या फिर वो आपको आपका विज़न जो है ब्लर करे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए लग रही है। एक बार मैं 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। लेट्स सी, ओके, ऑलराइट। Angel, my spirit, please tell me why there is a 5 of swords card here. Why there is a 5 of swords card here. Why there is a 5 of swords card here. Let me pick some more cards.
why is there a type of swords card? Why is there a type of swords card? Why is there a type of swords card here? Why is there a type of swords? Oops, okay. ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है और फादर ऑफ सोर्ड्स आया है, तो हो सकता है कि आपके कोई हो सकता है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपका कोई मेल फिगर ये सब चीज़ें करने से रोक रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप शायद किसी से डोमिनेटेड है, तो आपको जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ये जो लड़की है वो तलवार उठाकर खड़ी है, और यहाँ पर भी जो डॉटर ऑफ सोर्ड्स आया है, मतलब जो लड़की की एनर्जी आई है, वो भी कहीं ना कहीं आउल के पास भी एक तलवार है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो बजाय किसी दूसरे से ओपिनियन मांगने की, या फिर बजाय किसी सामने वाले से सजेशन या गाइडेंस मांगने की बजाय आपको अपने काम पर लग जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास पूरा वो है। और फेदर कार्ड से देखो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा अगर आप काम करना चाहती है, अगर आप चाहती है, डेडिकेटेड है, डिटरमाइंड है, ठीक है, अपने गवर्नमेंट जॉब के गोल को लेकर, तो हाँ आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। बस आप ना बेमतलब में जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, या बेमतलब में आपको जो लोग आपका विज़न ब्लर करते हैं, उन लोगों से आप थोड़ी दूरी बनाइए, और अपने रिस्ट्रिक्ट आपको रिस्ट्रिक्टेड फील कराया जा रहा है ना, इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए। और जैसे देखा जाए तो ये जो लड़की है वो बाथटब में भी देखो किताब खोलकर बैठी है, तो आपको पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाने की ज़रूरत है अगर आपको सच में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो तभी आपको मिल पाएगी। ठीक है, हाँ। बाकी आप जो मैनिफेस्ट करते हो, जो डे ड्रीम करते रहते हैं आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो मैनिफेस्टेशन मुझे लग रही है कि वो आपकी पूरी हो रही है, और कहीं ना कहीं वो पीछे बिहाइंड द सीन्स काम कर रही है। ठीक है, चलिए, तो ये थी आस्था त्रिवेदी की रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिटेल्ड सेशन बुक करना है, डिटेल्ड क्वेश्चन बुक करना है, तो आप कर सकते हैं, जो मैंने प्राइस लिस्ट दी है इंस्टाग्राम पर भी है, और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब हमारी नेक्स्ट बारी है शाइला छछोरिया की। आई थिंक आई एम छछोरिया, आई डोंट नो व्हाट इज। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, हाँ, बट पता नहीं। हाँ, तो शाइला की बारी है अगली। ये पूछना चाहती है अपने फ्यूचर लव लाइफ के बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आपकी फ्यूचर की जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। ठीक है, चलो देखते हैं आपकी फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। लेट्स चेक इट। माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट, प्लीज टेल मी शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसे थी। शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसे रहने वाली है। शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट, प्लीज टेल मी शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ऑलराइट, शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट, प्लीज टेल मी शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। Okay, we'll take these cards. Okay. Two-faced, conquest. चलो देखते हैं क्या आता है। शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। डार्क साइड। टैरो से देख लेते हैं। यहाँ पर क्रम्बलिंग आई हुई है नीचे। क्रम्बलिंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। माय स्पिरिट, प्लीज टेल मी शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। माय स्पिरिट, प्लीज टेल मी शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, यहाँ पर है द एम्परर, डॉटर ऑफ कप्स, शाइला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है।
शायला की फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहने वाली है? द हर्मिट। सॉरी टू से बट मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी फ्यूचर लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। ठीक है, फ्यूचर लव लाइफ इन द सेंस शायद आप पूछ रहे हैं कि जाकि फ्यूचर में जो लव लाइफ रहने वाली है वो कैसी रहेगी, और इसका लेना देना कोई आपकी मैरिटल लाइफ से नहीं है। ठीक है, जो भी आप आगे जिसको भी डेट करने वाली है उससे है मेरा मतलब यहाँ पर। ठीक है, मैंने उनको समझ कर ये कार्ड निकाले हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट अबाउट योर मैरिटल लाइफ। ओके, चलो, तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है नीचे, और यहाँ पर है क्रम्बलिंग का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फ्यूचर लव लाइफ है उसमें मुझे आप किसी पर्सन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, और शायद आपको किसी पर्सन की रियलिटी, उनकी डार्क साइड का पता चलने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़े इगोइस्टिक बिहेव करें, जबकि आप उनके तरफ काफ़ी एक हम्बल अप्रोच रखें। बट इन दी एंडिंग हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा कह लो कि डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, और कहीं ना कहीं आप अपने लेसन सीख कर आगे बढ़ने वाले हैं, विच एम आई गेटिंग फ्रॉम दिस हेयर। बाकी ये कार्ड भी देख लेते हैं हम। ठीक है, प्लेइंग विद योर इमोशन इज इनसिंसियर नॉट हु यू थिंक। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता भी है कि हाँ ये पर्सन शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है, या फिर ये आगे मान लो अगर आपकी लाइफ में अभी कोई पर्सन नहीं है, तो हो सकता है आगे आने वाला जो पर्सन होगा ना, जो नेक्स्ट पर्सन होगा, वो शायद वो भी शायद अच्छा ना रहे। तो इस वजह से मुझे, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे डॉटर ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर एम्परर का कार्ड, तो हो सकता है आपको किसी सीनियर पर क्रश आ जाए अपने। और हाँ, यहाँ पर क्रश वाली एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है सामने वाला आपका ऑफर एक्सेप्ट ना करे, रिजेक्शन में डाले आपको, या फिर आपको बारी बारी हॉट एंड कॉल्ड बिहेवियर दे। तो ये सब चीज़ें मुझे लग रही है आपके लिए यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट अनदर नॉच इन द हेडबोर्ड और द रीगल डी एक्शंस स्पीक द लाउडेस्ट। हाँ, आपको यही लगेगा कि क्या है, मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि हॉट एंड कोल्ड रहेगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न बनी रहेगी। ये पर्सन कभी कुछ दिखाएंगे, कभी कुछ दिखाएंगे। ठीक है, क्रम्बलिंग करेंगे, कहीं ना कहीं ढंग से अपना ना ही इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, ना ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और हो सकता है आपको एक्सेप्ट ना करे ये पर्सन जैसे आप हैं। तो योर डार्क साइड कीप्स यू फ्रॉम एन्जॉइंग द लव यू हैव, डोंट लेट इट स्टील योर जॉय। हाँ, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको ना अभी ना आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। आपको किसी पर्सन पर स्टक नहीं रहना चाहिए ये सोच के कि हाँ शायद ये पर्सन वो होगा, ये पर्सन वो होगा। अभी आपका एक्सप्लोर करने का टाइम है, आप एक्सप्लोर करो। ठीक है, चाहे आप शादी के रिश्ते देख रहे हैं, या फिर अगर आप अगर आप नॉर्मल डेटिंग के लिए कुछ देख रहे हैं, तो भी मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपका अभी वो टाइम है जिसमें आप अपने एक स्टेबल लाइफ पार्टनर को मिलेंगे। ठीक है, मुझे ये चीज़ लग रही है आप लोगों के लिए, आपके लिए शायला, आपके लिए मुझे ये चीज़ लग रही है इधर। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग शायला। whatever your cast is, I'm sorry if I'm saying it in a wrong way or whatever. Okay, so next turn is of Chahat Chopra, and she wants to know, is he the one? Okay. Okay, let's see if he is the one or not. My angels and my spirit, please tell me, क्या चाहत चोपड़ा मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है ना चाहत चोपड़ा, इस पर्सन के साथ थोड़ा ऐसा चल रहा है एंग्जियस, जैसे कि थोड़ा थोड़ी एक टेंशन सी क्रिएट हो रखी है अभी बेसिकली, कि हो क्या रहा है उस टाइप का, कि जैसे कि आप कुछ एक्सप्रेस भी करना चाहते हो और नहीं भी करना चाहते हैं बेसिकली, उस टाइप का मुझे यहाँ पर लग रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए चाहत चोपड़ा। प्लीज टेल मी। Okay, bottled up, childish. Okay, mirror.
ओके, सो दिस रीडिंग कैन बी अ लिटिल ट्रिगरिंग फॉर यू चाहा चोपड़ा, ठीक है, बट आप देखिएगा ज़रूर इस रीडिंग को, ठीक है, बिकॉज मुझे काफ़ी इंसाइट्स आ रहे हैं आपके लिए यहाँ पर। Okay, the card which we have got is, which we have get here, his death. Seven of Pentacles. Is he the one? Is he the one? Ace of Wands. Oh, all right. And the last card is Son of Cups. Okay. So I think, I don't know if he's the one or not, because ऐसा है कि कार्ड्स जो है ना अभी पूरा ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, और ऐसा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी के लिए फ़िलहाल ये जो आंसर है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब कि मे बी दे वांट यू टू वेट फॉर दिस कंक्लूजन टू बी अराइव। हो सकता है ये जो पर्सन है ना, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन के पास आपके लिए बहुत सारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशन है, ठीक है, और जो कि ये होल्ड करके रखे हैं अपने मन के अंदर, ठीक है, बहुत सारे इमोशंस है और बहुत सब कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ कहना चाहते हैं, जैसे ज्वालामुखी होता है ना, एकदम से फटता है, बिल्कुल एकदम से ब्लास्ट करता है, उस टाइप से हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना वो बहुत बहुत बॉटल अप करके रख रहे हैं अपने इमोशंस को आपके लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा आपको चाइल्डिश या इमेच्योर समझते हो, बिकॉज देयर इज़ अ चाइल्डिश कार्ड हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, समवन हैज़ टू बी द अडल्ट इन द रूम, मे बी द टर्म्स शुड बी ग्रो अप और टू और गेट आउट। सो आई थिंक दैट दिस पर्सन नोज about I think this person see you as somebody childish or immature currently. But yes, they view you as somebody really hot and classy. They like your dress sense and they like you also. Reflect your own issues like attracts like, huh. I think no matter if this person thinks that you are childish or something, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन इस चीज़ को बोलकर आपसे थोड़ा अलग रहना चाहते हो, या फिर शायद ये सोच रहे हैं कि अभी you are a little childish, so that's why they should stay away from you. But जो अट्रैक्शन ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं ना, वो इस चीज़ को होने नहीं देती है, क्योंकि इनके मन में काफ़ी फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए है। क्लैरिफाई दिस डेथ कार्ड, वाई देयर इज़ अ डेथ कार्ड हेयर। कभी कभार ना ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि क्या मुझे यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए इस पर्सन की तरफ या नहीं लेना चाहिए, क्या ये सही होगा या नहीं होगा। ये कहीं ना उसी चीज़ के अंदर मरे जा रहे हैं बेसिकली। हाँ, और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा जैसे होता नहीं है कि अगर मान लो आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हो, तो आपने ऐसे बोल दिया कि अरे ये क्या चीज़ है, ये ऐसी है वो से, तो वो चीज़ होगी। जैसे कि होता है ना कि मान लीजिए अगर आप आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या फिर एक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपको अप्रोच करने की, तो ये पर्सन हो सकता है आपको थोड़ा ऐसा बोलते हो कि अरे नहीं वो तो अभी इमेच्योर है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। एंड दिस आई एम नॉट, मैं नहीं कह रही हूँ ये, यहाँ पर देखिए चाइल्डिश कार्ड आया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर नीचे लिखा भी हुआ है कि समवन हैज़ टू बी द अडल्ट इन द रूम। तो ये चीज़ है यहाँ पर, तो मुझे ये चीज़ लग रही है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा बहुत हो सकता है आपके लिए वेट कर रहे हैं, या फिर अभी आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से कुछ आने का, कुछ एक्सप्रेस वो अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करे इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ पर देखिए, योर डार्क साइड कीप्स you from enjoying the love you have, don't let it steal your joy। तो या तो आप इस पर्सन की तरफ एक्शन ले सकते हैं, या फिर ये पर्सन अगर आपके तरफ एक्शन ले तो बढ़िया है, बट मुझे लग नहीं रहा है कि अभी इस पर्सन के पास इतनी हिम्मत है। दूसरी चीज़, अगर आप पूछना चाहते हैं इज़ ही द वन, तो अभी के लिए तो फिलहाल के लिए आंसर नो है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ खास ढंग के कार्ड्स नहीं आए हैं। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर फीलिंग्स है, यहाँ पर ये आपको एक अच्छा एक इनोसेंट बीइंग की तरह भी देखते हैं, कहीं ना कहीं आपसे सेक्सुअली भी काफ़ी अट्रैक्टेड है, पैशनेट भी है आपको लेकर, और कहीं ना कहीं इमोशंस भी रखते हैं आपको लेकर। बट यहाँ पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की बात जब आती है।
ठीक है, तो ये चीज़ है। कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर भी यही है ना कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो लड़की है वो खड़े खड़े कहीं पर वेट कर रही है किसी का, बट कोई आ नहीं रहा है और अंधेरा हो गया है यहाँ पर, तो वो चीज़ भी मुझे लग रही है यहाँ पर। सो दिस वॉज योर रीडिंग चाहत चोपड़ा। उसके बाद यहाँ पर है खुशी शर्मा की टर्न। यहाँ पर इन्होंने पूछा है इज़ ही द राइट वन फॉर मी। हाँ, इनका जो असल नाम है वो है कुसुम लता शर्मा। ठीक है, ओके, तो हाँ ठीक है, चलो देखते हैं इनके लिए कि क्या ये राइट पर्सन है आपके लिए। ऑलराइट, just my spirit, please let me know if the right one for Kusum Lata Sharma. Tangled. यहाँ पर है ड्रॉनिंग, उसके बाद है स्टार्टिंग ओवर, वापस से मुझे यहाँ पर चाइल्डिश कार्ड आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स भी मैं आपके लिए निकालती हूँ। माय स्पिरिट प्लीज टेल मी कि क्या कुसुम लता शर्मा के लिए राइट है, राइट पर्सन है क्या। द डेथ कार्ड, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना वो आपको अटकाए रखते हैं। ठीक है, कभी ये कहेंगे कि यस आई एम पैशनेट टुवर्ड्स यू, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। कभी कभार हो सकता है ये पर्सन ऐसा दिखाए आपको कि हाँ ये पर्सन शायद आपको चाहते हैं। हॉट एंड कोल्ड बेसिकली चलता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए राइट वन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमोशन यहाँ पर ढंग का नहीं आया हुआ है। ठीक है, मतलब अच्छा इमोशन यहाँ पर मुझे कोई दिख नहीं रहा है, पॉजिटिव इमोशंस बेसिकली। और यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपके तरफ पैशनेट फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एक बोल्ड कॉन्फिडेंट औरत की तरह भी देखते हैं या फिर लड़की की तरह देखते हैं। ठीक है, हाँ, बट यहाँ पर जब इमोशंस की बात आती है ना तो यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी हो। ठीक है, इस पर्सन की तरफ से। और दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन अभी आपको स्टॉक कर रहे हो। ठीक है, और ये पर्सन चाहते हो कि आप इनको अटेंशन देते रहें, आप इनसे मूव ऑन ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर विद दिस डेथ कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ठीक है, अब हम आपके जो ये जो ऊपर वाले जो कार्ड थे ना वो मैं आपको बताती हूँ ये क्या कह रहे हैं आपको। तो यहाँ पर है ड्रॉनिंग, यू आर गोइंग अंडर एंड बेयरली कीपिंग थिंग्स अफ्लोट, आस्क फॉर हेल्प। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने आप को ही मैनिपुलेट करते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, ये कहकर कि हाँ ये शायद पर्सन राइट है या फिर ये शायद मेरा ट्विन फ्लेम है, ये है। बट असल में ये आपके कुछ लगते नहीं है। और हो सकता है कि आपके साथ ये आपके लाइफ में बस ये एक इल्यूजन की तरह काम करे। एंडिंग इट एंड मूविंग ऑन, ट्राई एंड गेन द एक्सेस बैक। हाँ, हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हो, आते जाते रहते होंगे बारी बारी आपके लाइफ में। कभी आप जैसे ही मूव ऑन करना चाहेंगे वैसे ही आ जाएंगे वापस लाइफ में आपके। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर लो तो ही बेटर है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए राइट वन पर्सन नहीं है। ठीक है, ये पर्सन सिर्फ आपके चाइल्डिश इमोशंस का, चाइल्डिश मतलब देखा जाए तो देखो बच्चों का जो इमोशन होता है वो बहुत ज़्यादा प्योर इमोशन होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो आपने उनको टॉफ़ी दे दे तो वो आपको कहीं ना कहीं एक एक अच्छा पर्सन समझ लेंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बेयर मिनिमम में बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इन रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन आपको बस यूज़ करने में लगे हुए हैं, तो आप यूज़ ना होने दें। आस्क फॉर हेल्प, मतलब कि आप अगर आपको साइन चाहिए था कि शुड यू मूव ऑन, देन हेयर इज़ अ साइन फॉर यू, देन दैट यू शुड। यहाँ पर देखिए अनेबल टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम अ स्टिकी सिचुएशन, टेकिंग अ स्टेप बैक हेल्प्स यू सी क्लियरली। हाँ,
तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ ना काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से हो सकते हैं एक इनके साथ एक स्टिकी सिचुएशन में है, जो कि सिर्फ आपको लूप्स में घुमाई जा रही है, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए एक अच्छे पर्सन है, और मुझे लगता है कि आपको इनसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है, बजाय स्टार्टिंग इट ओवर, ठीक है। बारी बारी इस चीज़ को मतलब करना छोड़ दो, ठीक है। आप ऑलरेडी काफ़ी मतलब यूँ लगा लो कि आप डूबने की कगार पे हो, समझ रहे हो ना। तो कोई फ़ायदा नहीं है इस पर्सन के साथ, ही इज़ नॉट द राइट वन फॉर यू बेसिकली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टर्न किसकी है। ओके, सो नेक्स्ट टर्न है हमारे पास यहाँ पर रौनक की। ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये अपनी लाइफ में कभी रिच बनेंगे या नहीं बनेंगे। ऑलराइट, तो लेट मी चेक द कार्ड्स फॉर दिस पर्सन। चलिए, कौन से कार्ड्स लूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। ऑलराइट, आई गॉट द कार्ड्स। चलो जी, ऑलराइट, तो क्या रौनक कभी भी अपनी लाइफ में रिच बन पाएंगे? क्या रौनक कभी भी अपनी लाइफ में रिच बन पाएंगे? क्या रौनक कभी भी अपनी लाइफ में रिच बन पाएंगे? वाओ, नाइस कार्ड। ओके, नेक्स्ट। हाँ, बनोगे जी, बिल्कुल बनोगे, क्यों नहीं बनोगे। डिटरमाइंड रहोगे, अपने करियर की तरफ काम करते रहोगे तो बन सकते हो। अपने ऊपर फोकस्ड रहोगे, बेमतलब की चीज़ों में नहीं पड़ोगे अगर, ठीक है, तो बिल्कुल बनोगे, ठीक है। आपके डेस्टिनी में है आपका सेल्फ मेड बनना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना, और आप हो सकता है हाइपरली इंडिपेंडेंट भी बनो। और इस चीज़ के लिए आपको अपना विज़न जो है ना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप हो सकता है बारी बारी डगमगाते रहो कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, या फिर जो मैं चीज़ कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए वो भी है। हो सकता है आपने काफ़ी बार चीज़ें करने की चीज़ें करने की सोची भी हो सकता है या तो आप इनको कमेंट्स ही नहीं कर पाए होंगे, और अगर मान लीजिए अगर आपने कमेंट्स कर भी दिया होगा ना उसको, तो भी आप इंडिसिजिव या फिर डायरेक्शनलेस महसूस किए होंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। जैसे जैसे होता है ना कि बिज़नेस ये वाला शुरू करूँ या ये वाला शुरू करूँ, ये कोर्स करूँ या ये कोर्स परचेज़ करूँ, तो उसमें हो सकता है आपके पैसे काफ़ी गए हो, या फिर हो सकता है आप अगर मान लो आपने परचेज़ भी नहीं किया कुछ ऐसा वैसा, तो भी आप कहीं ना कहीं काफ़ी डायरेक्शनलेस दिख रहे हो। आप हो एक ऐसे पर्सन जो कि सेल्फ लव कर सकते हैं, डिटरमाइंड रह सकते हैं, और एक ऐसी वे में बढ़ सकते हैं जिस वे में आपकी तरक्की होना लिखा है। बट यहाँ पर आप जो है ना काफ़ी या तो आप तो दूसरों में रहते हो, ठीक है, या फिर आप जो है खुद ही डिसीज़न नहीं ले पाते हो इन सब चीज़ों के बारे में। ये देखो, ये भी लड़की क्या है ना, सिर्फ सोचती रह रही है। देखो, आपको अगर पैसा चाहिए ना तो पैसा आपके पास नहीं आएगा, आपको भी इन रिटर्न उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर फ्री रीडिंग सेशन कर रही हूँ, है ना, तो हर एक बिजनेसमैन को उस टाइप से करना पड़ता है, बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन को उस टाइप से। तो मुझे लगता है कि अगर आपको जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ये लड़की पैसे उगा रही है प्लांट के थ्रू, ठीक है, तो इसको पानी भी डालना पड़ रहा है इन रिटर्न, इसको एक केयर भी शो करनी पड़ रही है अपने बिजनेस को, और कहीं ना कहीं उसके लिए डिटरमाइंड और उस डायरेक्शन में उसको काम भी करना पड़ रहा है जिस डायरेक्शन में जाने से उसको एक फ़ायदा मिलेगा। तो वो चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। आपके लिए हो सकता है कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, गार्डनिंग करो और बिज़नेस करो ना, तभी हो सकता है आपका काम अच्छा चले, ठीक है। आप पार्टी ऑर्गेनाइजर बन सकते हो, एंकर बन सकते हो, बनना चाहो तो गार्डनिंग के अंदर जा सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जा सकते हो, चाहो तो आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाओ, ठीक है, आपकी ट्यूशन हो सकता है काफ़ी अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ जा सकते हो, ठीक है। चलो, अब मैं ना आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड देख लेती हूँ, ठीक है, कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं। आपके लिए हो सकता है बाहर जाना अच्छा रहे, ठीक है। यहाँ पर 3 की एनर्जी काफ़ी है, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को छोड़कर, पार्टी वगैरह को छोड़कर, या फिर हो सकता है कि फ्रेंड्स ऑलरेडी ना हो, तो आप उन सब चीज़ों के ऊपर मत देखो अभी, ठीक है। अगर आपको रिच होना है ना तो आप अकेले रहकर काम करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं ना कि हाँ किसी के अंडर रहकर मैं काम कर लूँगा तो रिच हो जाऊँगा, नहीं हो पाओगे, बस वहीं अटक के रह जाओगे, ना ही अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओगे, ना ही कुछ कर पाओगे। आप बिज़नेस कीजिए, ठीक है, आपके लिए वो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं कि रौनक वर्मा को रिच होने के लिए कोई गाइडेंस दीजिए।
एंजल्स एंड स्पिरिट्स, सॉरी रौनक को रिच होने के लिए कोई गाइडेंस दीजिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, यहाँ पर है हेल्प। ओके हाँ देखिए यहाँ पर भी जो ये लड़का है, देखो आप जो भी है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो लड़का जो है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के अंदर, ये अपना माथा पकड़ कर बैठा है इधर, और यहाँ पर इस लड़की के आँखों पर तलवार है, ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं इसकी आंखें जो है, मतलब ये देख नहीं पा रही है बेसिकली आगे कि क्या होने वाला है। और यहाँ पर भी ये लड़का कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसा हो रखा है, होपलेस, या फिर एक हेल्प चाहता है। तो यहाँ पर देखो द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट, ठीक है। तो अगर आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ कुछ दिखते रहते हैं, या फिर आपको कोई कुछ भी दिखता है, या फिर कोई भी आपको कोई भी पर्सन कोई भी गाइडेंस देता है, तो आप उनकी गाइडेंस सुन सकते हो सकता है वो एंजेलिक गाइडेंस हो आपके लिए। नंबर 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है कॉल अ फ्रेंड टुडे, हाँ, तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप चाहो तो किसी से, जैसे मैंने कहा ना कि गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप गाइडेंस ले सकते हो किसी से भी चाहे, ठीक है। और फ्रेंड, देखो फ्रेंड कहने के लिए तो देखो आप किसी को भी फ्रेंड कह सकते हो अपना, चाहे फिर वो एक अच्छा इंसान हो आपके लिए या अच्छा नहीं हो, ठीक है। लोग कॉन्टेक्ट्स जिनके साथ रखते हैं उनको फ्रेंड्स कह देते हैं, बट असल में फ्रेंड वो होता है जो कि आपका भला चाहता हो। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसको आप अपनी बात, अपनी जो सिचुएशन है वो खुलकर एक्सप्रेस कर सको, तो आप उस पर्सन से कोई भी गाइडेंस ले सकते हो, बिजनेस से रिलेटेड, या फिर जो भी आपको कोर्स परचेज करना चाहिए, जो भी आपको करना चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है। और मैं तो आपको ये कहूँगी कि आपको जो करना है ना, आप उस चीज़ के अंदर वो रहो। जैसे मान लो अगर मुझे टैरो करना है आगे भी, या फिर अगर मान लो मुझे स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जाना है, तो मैं इसमें लगी हुई हूँ, तो आप भी उसी चीज़ में लगो। आप मतलब मैं वो नहीं है कि हाँ कर तो मैं इंजीनियरिंग रहा हूँ, पर मैं आगे सोच रहा हूँ कि मैं बिज़नेस कर लूँ, वो चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। आप उस चीज़ में ध्यान लगाओ, बेशक कुछ मतलब जो है होता रहे, बट आप उस चीज़ में ध्यान लगाओ। देखो यहाँ पर है इनविजिबिलिटी, और यहाँ पर भी देखो इनविजिबिलिटी का कार्ड था, पहले भी 2 ऑफ सोर्ड्स का, बट हाँ आप अपनी इंट्यूशन को सुन सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। हाँ, यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है आपको कि साइलेंस के अंदर काम करो, ठीक है, छुपकर छिपकर काम करो, ठीक है, किसी को पता मत लगने दो कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपके प्लान्स है आगे, ठीक है। आप हो सकता है ऐसे पर्सन हो जो कि डिस्कस कर दो, या फिर अगर मान लो अगर आप नहीं भी करते तो भी आपको इविलाइज काफ़ी लग जाती होगी, या फिर हो सकता है आप काम करना शुरू करो उससे पहले ही बंद हो जाता है आपका काम। तो मुझे लगता है कि आपको इनविजिबल रहकर काम करना चाहिए, ठीक है। लास्ट कार्ड है यहाँ पर हमारे पास विशेस, तो आपकी विशेस ज़रूर फुलफिल होगी और आप रिच भी बनेंगे इस लाइफ टाइम में, सेल्फ मेड बनेंगे। अगर मान लीजिए आपके जो आपके मान लीजिए पेरेंट्स इतने रिच नहीं रहे हैं, या फिर मान लीजिए हो सकता है रहे हो, ठीक है, बट अगर नहीं रहे हैं, या फिर आपके पास एंसेस्ट्रल वेल्थ इतनी कुछ खास अच्छी नहीं रही, इनहेरिटल वेल्थ आपके पास कुछ खास अच्छी नहीं रही, तो आप वो बनने वाले हैं जिसके पास फर्स्ट टाइम होता ना कि वो फर्स्ट पर्सन जो कि अमीर हुआ हो, वो आप बन सकते हैं। आपके पास है पोटेंशियल, बिजनेस करो, बिजनेस माइंडेड हो आप, बस चीज़ आपको चाहिए डिटर्मिनेशन की, दैट्स इट। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, डीएम करके मुझे कुछ बता सकते हैं कि अगर आपको रेजोनेट हुई हो, फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं, मैं डिटेल्ड सेशन भी देती हूँ, ठीक है। कॉल सेशन भी आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ओके, तो नेक्स्ट बारी है हमारे पास वरोनिका चौधरी की, एंड शी वांट्स टू नो डज हर क्रश लव्स हर बैक। ओके, तो लेट्स सी इफ he loves her back or not. Let's see. Sorry. All right. Yeah. कि क्या आपके जो क्रश है वो आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं। वरुणिका चौधरी के जो क्रश है वो उनको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। ओह माय गॉड, नाइस। चलो देखते हैं। वैसे तो ये कार्ड ना पता है पिछली किसी भी रीडिंग में नहीं आया, बट इस रीडिंग में पता नहीं क्यों पलटा हुआ था। चलो देखते हैं फिर भी। वरुणिका चौधरी के क्रश क्या उनको वापस से पसंद, मतलब लाइक बैक करते हैं क्या? वरुणिका चौधरी के क्रश उनको लाइक बैक करते हैं क्या? वरुणिका चौधरी के क्रश उनको लाइक बैक करते हैं? वरुणिका चौधरी के क्वेश्चन को लाइक बैक करते हैं? ओ माय गॉड, लुक,
वही कार्ड आया है यहाँ पर। ऑलराइट, चलो देखते हैं और क्या आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्रश की लाइक बैक करने की जो है पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब कि हो सकता है कि आप पसंद करते हो, लाइक बैक करते हो कहीं ना कहीं। बट यहाँ पर ऐसा है कि आपको लाइक बैक तो ये पर्सन करते हैं, यहाँ पर देखिए ड्रीम वर्ल्ड है, ठीक है। चलो आपको ये पर्सन लाइक बैक तो करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, अभी आपके लिए इमोशंस, मतलब जैसे लाइक बैक है, लाइकिंग है यहाँ पर, बट लव नहीं है, ठीक है। लाइकिंग है यहाँ पर, जैसे कि फ्लर्टी एनर्जी आप दोनों के बीच में है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई आपका कुछ हो सकता है, हो जाए आगे, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि मे बी यू लाइक हिम बिकॉज ऑफ his body or something, or maybe his because his physical characteristics I think, ठीक है। हो सकता है पर्सन काफ़ी स्मार्ट हो दिखने में, इस वजह से शायद, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है या तो ये किसी रिजेक्शन से डील कर रहे हैं अभी, ठीक है, रिजेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन अभी अपने एक्स को, मतलब जो इनकी एक्स रही है उनको ही वापस चाहती है अपनी लाइफ में। हाँ, तो ये चीज़ चाह रहे हैं, हाँ। बट कहीं ना कहीं आपको लाइक तो करते हैं, बट अभी हो सकता है ये एक्स और नेक्स्ट में फंसे हुए हैं, बेसिकली इसके बीच में है ये। यहाँ पर देखो, नॉट एबल टू मेक सॉलिड प्लान्स स्लाइटली अनग्राउंडेड। हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ कि अभी ये देखिए लाइकिंग का यहाँ पर सीन है, ठीक है। बट इनके दिमाग में कोई आपको लेकर पूरा एक स्टेबल थॉट नहीं है कि हाँ ये ही चाहिए, ये वाली एनर्जी नहीं है अभी इनकी, ठीक है। इनकी एनर्जी अभी अपने एक्स पर टिकी हुई है, ठीक है, और एक्स और नेक्स्ट के बीच में ये झूल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अप इन दी एयर कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि अभी इनका मन नहीं बना है कि ये आपके तरफ एक्शन आगे लेंगे या फिर आपके साथ आगे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ आपके क्रश की लग रही है। हाँ, आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है ये पर्सन, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पसंद तो करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इनका कोई मन आपको आगे लेकर नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अदर लव्स भी आया हुआ है, स्टिल इन्वॉल्व विद द पास्ट चीटिंग सीक्रेट अफेक्शन। हाँ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये अपने पास्ट के साथ स्टिल इन्वॉल्व हो, या फिर हो सकता है इनके पार्टनर ने इन पर चीट किया हो, तो उस चीज़ से अभी ये मूव ऑन कर रहे हैं, उस चीज़ से अभी ये हील हो रहे हैं, इस वजह से आगे कोई प्लान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अभी कुछ ऐसा हुआ हो कि ये जस्ट सेपरेशन में आए हो अपने पर्सन के साथ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर है लिविंग इन अ फैंटेसी लैंड, इल्यूजन नॉट रियल लव। हाँ, लव नहीं है यहाँ पर, आप थोड़ा फैंटेसी में रह रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये भी आपके आपके लिए थोड़ा फैंटेसाइज वगैरह करते हो, बट यहाँ पर लव वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यू नो समथिंग इजंट राइट, डोंट बी अफ्रेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इट विल सेट यू फ्री। हाँ, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत है या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत है, तो आप साफ साफ एक्शन ले सकती है इस पर्सन की तरफ, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कुछ है या नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हो ना, यू नो समथिंग इजंट राइट, डोंट बी अफ्रेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इट विल सेट यू फ्री, ठीक है। कि अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ से मैं आगे चलूँ, आगे बढ़ जाऊँ, अगर ये पर्सन मुझे लाइक नहीं करते हैं या फिर ऐसा कुछ, तो आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि फ्लर्ट करते रहें हम या फिर फिजिकली अट्रैक्टेड रहे तो ठीक है, बट अगर आप लव वगैरह का या फिर इमोशनल इन्वेस्टमेंट अगर इन पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे अभी के लिए तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपको इमोशनल कमिटमेंट कुछ देंगे या रिलेशनशिप में आपके साथ जाएंगे। फ्लर्ट वगैरह की एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास कौन है, ओके। अब नेक्स्ट जो टर्न है वो है अंजलि चरियाई की। हाँ, शायद यही इनकी वो है। मैंने फर्स्ट टाइम मैं अलग अलग कास्ट देख रही हूँ। हाँ, तो मुझे आपकी जो कास्ट है वो तो नहीं बोलनी आई, बट हाँ, अंजलि आपका नाम मुझे पता है, ठीक है। हु विल शी मैरी, ओके। चलो, ये तो मैं इस कार्ड से नहीं देख पाऊँगी, खैर दूसरे कार्ड लेते हैं हम, ये जानने के लिए कि आपकी शादी किससे होगी। चलो जी, देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी।